बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसका सिंबल क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करनी है और वो बहुत ही दफ़ा पेपर्स में आ चुका है। चले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। वो डायग्राम ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। अब जो पॉजिटिव प्लेट है उसके पास हाई पोटेंशियल है और जो नेगेटिव प्लेट है उसके पास लो पोटेंशियल है। अब इस दोनों प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा हाई पोटेंशियल की तरफ। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, क्यों हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको रिपेल करेगा, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। अब जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। और नेगेटिव प्लेट से दूर होता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस कर रहा है। और जैसे ही हम इसको नीचे को मूव करवाएंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर यह वर्ड यूज़ किया गेन और लॉस का। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक ऐसी अमाउंट है एनर्जी की जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या खो देता है जब वो 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा होता है, और उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होता है। सिंबल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वी से। ई हम स्मॉल लिखेंगे और वी जो है वो कैपिटल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैथमेटिकली फॉर्म, अब ये जो चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खुद अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर हमने इसको क्या करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवाना हो, तो देन क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको मूव करवाएंगे तो हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। जब हम इस पे वर्क करेंगे तो वो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। तो लेट WAB be the work done on a charge Q0 in moving it against electric field then by the definition of potential difference। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है हमारे पास, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q0। अब यहाँ पर ये जो वर्क डन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा U से। और ये जो डेल्टा U आया है वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो वो किस तरह काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इसको समझने के लिए हम दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। अब अगर आप सपोज करें कि ये जो चार्ज है इस पर ये मूव कर रहा है ऊपर को, तो जब वो ऊपर को मूव करेगा तो इसके पास जो है वो उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। कहते हैं अगर हम इसको अलाउ करें कि ये नीचे को मूव करे, जब ये नीचे को मूव करेगा वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, मतलब एक्विलिब्रियम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए ये नीचे को मूव करेगा तो एक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम उस पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी का टर्म जो है वो यूज़ करेंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई Q0। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q0 डेल्टा V। अब Q0 जो है वो चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन पर। हम जो जितना
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्यू नॉट है और हम वो 1 ई ले लेते हैं, और डेल्टा वी जो है वो 1 वोल्ट है। डेल्टा वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। देन काइनेटिक एनर्जी जो है क्यू नॉट की जगह 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और डेल्टा वी की जगह पे 1 वोल्ट आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब ये वाली जो टर्म है काइनेटिक एनर्जी कितनी अमाउंट के बराबर होगी, वो कितने जॉल के बराबर है, तो वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने साबित करना है कि किस तरह से 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया देता चलूँ कि ये जो डेल्टा वी है वो कैसे बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमने डेल्टा वी लिया है, तो हमने डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लगाई है। तो ये बनता कैसे है, बेसिकली यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है वी बी, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो है वी ए। तो हाई पोटेंशियल से हम लो पोटेंशियल को माइनस करें तो इन दोनों का जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो डेल्टा वी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेल्टा वी जो है वो डायरेक्ट लिख दिया। अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो शो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। ये किस तरह से इसके बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम अलग जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन अलग कर लेंगे और 1 वोल्ट जो है वो अलग कर लेंगे। तो हमने देखा कि 1 वोल्ट जो है वो जॉल पर कूलम के बराबर होता है। तो ये किस तरह से 1 वोल्ट जो है वो जॉल पर कूलम के बराबर होता है, तो अगर आपको याद हो अभी हमने एक फार्मूला देखा, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और ये जो है वो 1 वोल्ट है, और वर्क का यूनिट जो है वो जॉल होता है, और चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है। तो इसीलिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू जॉल पर कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 1 ई है उसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ में अलग से पूछा जा सकता है। और 1 वोल्ट की जगह पे जॉल पर कूलम आ जाएगा, जॉल बाकी बच जाएगा, कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म आ जाएगी हमारे पास वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। तो यही हमने साबित करना था। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, हैंड्स प्रूव दैट। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हम, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जो आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और एम कैट और ई कैट के टेस्ट में भी ये 12 दफ़ा पूछा गया हुआ है। पहला तो एमसीक्यू ये बन गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जॉल के बराबर होता है, तो वो तो आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक जॉल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, तो वो हम इधर से निकालेंगे। तो इसको हम इसी वाली टर्म को अप्लाई करेंगे। हमने निकालना है एक जॉल कितने के बराबर होता है, तो इसका मतलब है जॉल इस वाली साइड पर रहेगा, 1 जॉल इधर बच गया। अब इधर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ये जो 1.6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -19 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप 1 डिवाइडेड बाई 1.6 और ये जो -19 है ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 1 जॉल। तो 1 जॉल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब जब हम 1 डिवाइडेड बाई 1.6 है उसका अगर हम आंसर निकालें तो वो हमारे पास बनता है 0.625
इसको इधर लिख लेते हैं 0.625 मल्टीप्लाई 19 और ये 1 जॉल के बराबर है। अब ये जो 1 जॉल है वो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ गया। अगर तो ये MCQs में दिया हो तो आपने इसको टिक कर देना है, या फिर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये जो डॉट है वो इधर आ जाएगा, अशारिया जो है पॉइंट, एक डिजिट इधर आया है तो इसकी वैल्यू में से कम हो जाएगा तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना है कि 1 जॉल जो है वो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। हमने 2 MCQs देखे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल के बराबर है, और एक जॉल जो है वो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।